एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार। जैसे बिहार का चुनाव की जो घोषणा होने के बाद प्रत्याशी की जो घोषणा है धीरे धीरे हो रही है, कुछ लोग अपना नॉमिनेशन कर, इसको लेकर हम बात करेंगे सिवान जिला के 8 विधानसभा की। हमारे साथ राहुल भाई, क्या लग रहा है सिवान में लगातार जो है नॉमिनेशन का समय जो है 17 तारीख तक है, उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा अभी जो है एनडीए और राजद लोग तो नहीं किए, क्या लग रहा है, क्या घमासान मचा हुआ है पूरे बिहार में? देखिए, जिस तरीके से रात में खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर उनकी नाराजगी थी, इसी को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। और जो पार्टियां हैं उनके बीच में ही सीट शेयरिंग अभी कंफर्म नहीं हो पा रही, इसीलिए वो टिकट जो है वो काफ़ी धीरे धीरे वो अपने प्रत्याशी की घोषणा जैसे प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी और अचानक से वो नाराज हो गए, तो एक तो देखा जाए तो राजनीतिक में हलचल सा मच गया है, पूरे दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। इसको लेके जो कैंडिडेट हैं, कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया था, फिर वापस लिया गया, ऐसे राजद में भी हो सकता है, जदयू में है, भाजपा में, क्या मचा हुआ है बिहार में आजकल। हम लगता है होश में हम लोग पहली बार ऐसा राजनीतिक खपल देख रहे हैं कि कुछ लोग नाराज हो गए हैं, कुछ लोग दल बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सिवान सहित पूरे बिहार में। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि वो पूरा केंद्र में जो इस पूरे विवाद और पूरे खबर के केंद्र में है जो जदयू है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कि कुछ ऐसे सिटिंग विधायक थे जिनकी टिकट काट कर या तो बीजेपी को दे दी गई या चिराग पासवान के खाते में जा रही थी। बिल्कुल। इसी की वजह से जब इसकी सूचना नीतीश कुमार को मिली, देखिए पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जो थे वो काफी शांत थे। जी बिल्कुल। जो भी जिम्मेदारियां थी वो ललन सिंह और संजय झा को दे दी गई थी। ऐसे में जैसे ही नीतीश कुमार के कानों तक ये बात पहुंचती है, हाई लेवल मीटिंग चलती है रात में, सम्राट चौधरी को बुलाया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं नीतीश कुमार के आवास पर, रात भर मंथन चलता है, किसी तरह मान मनोबल किया जाता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही बड़े भाई रहेंगे इस गठबंधन में। जैसे 101 का जो फॉर्मूला तय हुआ था, उससे भी नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार ने एक टूक कह दिया था कि 103 वो लड़ेंगे और 101 लड़े या जो लड़े भाजपा। 29 पे तो ये आज लोजपा आ रही है। हाँ, ये पूरा पेज फंसता है इसी में कि लोजपा को मनाने के लिए। तो नीतीश कुमार का कहना है कि लोजपा से गठबंधन आपका है, बीजेपी का है, मेरा गठबंधन नहीं। हाँ, बिल्कुल। आपका गठबंधन है, आप उनको मनाइए, जैसे पिछली बार बगावत कर दिए थे। और जिस तरह मोदी के हनुमान वो बने थे, तो जदयू के सीट पे चुनाव लड़ गए थे। जी, काफी नुकसान हुआ था जदयू को, कई सीटों पर हार जो हुई थी, जिसमें आप सिवान की बात कर ले, महाराजगंज में 2200 वोटों से मात्र हार हुई थी हेमनारायण शाह की, 2200 वोट। और हेमनारायण शाह की बात की तो हेमनारायण शाह ने तो जदयू से अपना नॉमिनेशन भी आज कर दिया है। जी, उनको कल रात में जदयू ने टिकट दिया था और वो सिवान आकर माफ कीजिएगा महाराजगंज में उन्होंने अनुमंडल में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर, सिवान में पहला नॉमिनेशन पार्टी से, किसी पार्टी से, बड़ी पार्टी से पहला नॉमिनेशन हेमनारायण शाह का महाराजगंज से हो गया है। और दूसरी तरफ आज माले का भी कुछ माले के जो 3 प्रत्याशी हैं, बात करें तो अमरजीत कुशवाहा जीरादौली से, जरौली से सद्देव राम और दरौंदा से अमरनाथ यादव, तीनों आदमी नॉमिनेशन करेंगे आज। तो माना जाए कि राजद के गठबंधन से 3 प्रत्याशी आज नॉमिनेशन कर देंगे। हाँ, वो माले से तीनों हो गया, गठबंधन के 3 प्रत्याशी मान करेंगे और एनडीए से 1 प्रत्याशी सिवान में नामांकन किया। लेकिन जिस तरह से कल मनोज सिंह नाराज थे, अपने आवास पर बैठक बुलाई, आपात बैठक, और लोगों का जो कहना है कि आप सिवान से चुनाव लड़िए, सिवान आपके लिए अच्छा हो। और जहां तक हमको संभाविक जो अभी तक जो सूचना है, जो चर्चा बिहार में कि मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री, वो सिवान सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से भाजपा के कई नेता अंदरूनी और बाहरी दोनों नाराज दिख रहे हैं। आपकी जानकारी बहुत सटीक है। सिवान जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से मंगल पांडे के चुनाव लड़ने की संभावना 90% से आज बैठक भी होने वाली है। और इसके वजह से जो भीतर घाने जो सिवान का भाजपा है उसमें काफी टकरार अंदरूनी घात देखने को मिल सकता है। भीतर घात बिल्कुल भीतर होगा। और इसके पहले भी हुआ है भाजपा में भीतर घात, और अब भी होगा। पिछली बार लोकसभा माफ कीजिए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव को सदर सीट दिया गया था और भीतर घात के ही शिकार हुए कि वो हार गए थे चुनाव। हाँ, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था जिला अध्यक्ष पर कि उनके बूथ पर उनको वोट नहीं मिला था।
अरे भाई सिवान में उस समय देखा जाए तो भाजपा से जो पूर्व विधायक हैं उन लड़े, बाद में बैठ गए। जितना वोट वो लाए उतना वोट से ये हारे जी। 4000 वोट मोटा मोटी लाए थे आपको देवेंद्र गुप्ता। एक वजह रही कि व्यासदेव प्रसाद को ये लोग मनाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार अगर मनोज सिंह तो मान गए ना, मनोज सिंह अगर मंगल पांडे के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर मंगल पांडे उनको नहीं मना पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से भी एनडीए जितना वैश्य समाज बात करें, वैश्य समाज भी नाराज दिख रहा है। वैश्य समाज के कई स्वर्णकार संघ की जो बैठक हुई, आम जनता जो है काफी नाराज देखा जा रहा है। अंदरूनी हमको लगता है कि एक विस्फोट होने वाला है, और ये विस्फोट हो सकता है कि अगर मनोज सिंह चुनाव लड़ेंगे सिवान सदर से तो उनको फायदा हो सकता है, वैश्य का स्वर्णकार का ही फायदा हो सकता है। देखिए मनोज सिंह का जो मेन सीट है वो तो रघुनाथपुर सीट है, जीत वहीं से वो दर्ज कर सकते हैं अगर करना होगा पार्टी से या निर्दलीय वहीं उनका बेस है। लेकिन उनकी जो काम उन्होंने किया है, जो मेहनत किया है और जो जमीन उन्होंने बनाई है वो रघुनाथपुर में बनाई है। कल तक रास्ता अगर वो अपनी जमीन छोड़कर यहाँ आते हैं तो वो केवल एक बदला होगा, एक रिवेंज होगा, राजनीतिक रिवेंज होगा, मतलब एक बदला के भाव से यहाँ से लौटे। जैसे कल उनका एक इशारा था कि लोग कहता है कि दक्षिण दिशा में मत जाइए, आपका थोड़ा सा अशुभ है, तो आप आइए। तो देखा जाए तो घर से निकले तो उनका वार्ड, उनका क्षेत्र, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को एक इशारा किया और एक चेतावनी दी कि अगर मेरा टिकट अगर काट देते हैं तो आपको भी हम यहाँ पर बसने नहीं देंगे। अच्छा, एक पर और हम 8 विधानसभा की बात करें तो लगातार जो है रघुनाथपुर की बात करें एनडीए से तो कई नाम आ रहे थे, अंत में जीसू सिंह का नाम जो ओके दिख रहा है। अभी तो संभाविक है कि लेकिन घोषणा नहीं हुई है, अभी शाम तक इंतजार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जीसू सिंह का नाम वहां से हो रहा है, दरौंदा से जो है व्यास सिंह का लगता है कि कंफर्म है भाजपा से, और गोरिया कोटी से देवस्कांत सिंह का जो टिकट कंफर्म दिख रहा है। अब बढ़िया पेच फंसा है बिहार के जो चर्चित श्याम बहादुर सिंह, जिनको लोग कहते हैं, कई रूपों से उनको लोग देखते हैं, जानते हैं, पूरा इंडिया भी उनको देखता है, जानता है, उनके स्टाइल पे हंसता है जी। और वो नाराज दिख गए तो पूरे बिहार में तो मुख्यमंत्री के चहीते लोग कहते थे, और जिस तरह से वो आज नॉमिनेशन करने वाले थे और उन्होंने कहा कि आज हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे। देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि श्याम बहादुर सिंह का टिकट फाइनल हो सकता है जदयू से, हो सकता है जी। इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो उन्होंने खेला है, जब उनका काफिला निकला, आज उनका काफिला, आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो पूरा काफिला लेकर जिस तरीके से बड़हरिया में वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके से वो अपने शीर्ष नेतृत्व को और नीतीश कुमार को ये सूचना देना चाहते हैं कि अभी भी श्याम बहादुर में वो दमखम है कि वही सीट निकाल सकते हैं। और वही तरीके से उनके ही साथ के एक व्यक्ति को, उनके रिश्तेदार इंद्रदेव पटेल को जिस तरीके से टिकट देने की बात कही जा रही है, अच्छा तो वो उसके बाद से क्या लगता है कि उनसे फाइट किसकी होगी, राजद से किसको टिकट मिल सकता है? अनवारुल हक दरबार के हैं, उनके फैमिली में 4 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उसके बाद एक हैं अरुण गुप्ता जो बड़े व्यवसायी हैं, मैरवा जिया के रहने वाले हैं। वो भी जिस तरह से प्रचार वचार में अपना लगे थे, जिस तरह से उनका प्रचार कैंपेनिंग चल रहा था, तो ये 2 बड़े दिग्गज जो है सामने नाम आ रहा है। और वहाँ बड़हरिया के लोग नाराज हैं कि भाई बाहरी लोग क्यों आ रहे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर थे, क्या नाम था डॉक्टर का नाम था, एक डॉक्टर थे जो काफी अच्छा मतलब काम किए हैं, वो लोग कभी निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, वो लोग भी नाम आए थे, वो लोग नाराज हैं। और जिस तरह से वहाँ मुस्लिम जो लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट मुस्लिम कैंडिडेट पे झुकाव जो हुआ है, और खासकर अनवारुल हक का जो नाम चर्चा में आ रहा है कि लेकिन उनके जो फैमिली है सिवान में भी एक उनका नाम है, सिवान जिला में भी उनका नाम है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे लोग अगर आते हैं तो फिर बड़हरिया का जो फाइट किससे हो सकता है? देखिए बड़हरिया सीट की बात करें तो देखिए महागठबंधन एनडीए में तो लड़ाई चल ही रही है, इंद्रदेव पटेल और श्याम बहादुर सिंह के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है। देखिए अंत क्या होता है। और इंद्रदेव पटेल के तरफ से जो है पैरविकार जो है वो यहाँ के सांसद के पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा है। रमेश सिंह कुशवाहा, जीरादेई की बात करें, जीरादेई में क्या चल रहा है? लोग पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति, बड़हरिया की बात खत्म कर, उसके बाद हम लोग जीरादेई में चलेंगे। बड़हरिया में ये तो एनडीए की बात हो गई, महागठबंधन में जो खेल चल रहा है उसको समझिए। जो अनवारुल हक दरबार है उनके पैरवी कर रहे हैं कौन? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी। अच्छा, टिकट दिलाने के लिए, अंदर की बात बताते हैं आपको, उनका टिकट दिलवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष खुद पैरवी कर रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी और सदर विधायक, कि उनको टिकट मिल जाए। वहीं अरुण गुप्ता जो कि काफी धनी बनी जो भी कहिए नए नेता हैं, उनके भी तो पैरवी कर रहे हैं। आपको राजद के विधायक हैं
कई जगह कौन साहू जी करके जो है, जिनके कहने पे उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था, वैश्य समाज के उनके वो बड़े साहू जी नेता जो हैं, राजद के विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, वो पैरवी कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। अनवरुल हक जो है, इनके साथ दरबार जो है, ये देखिए काफी अच्छे परिवार से आते जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, 4 बार सांसद रहे हैं, 4 बार इनके यहाँ सांसद रहे, लेकिन एक राजनीतिक गैप बन गया, बहुत लंबा गैप बन गया। गैप। यही राजनीति मेन के कारण है। मेन आप कारण जब है। आप राहुल तिवारी को देखते हैं तो उनके दादा भी जनार्दन तिवारी सांसद बहुत रहे गैप हो थे। गया, गैप हो उनके गया। बीच में जब उनके पिता राजनीति में नहीं आए थे, एक राजनीतिक गैप उनकी हो भी एक गया। पकड़ थी जमाने में, लोग हम लोग को जो तो जब राजनीति में एक राजनीतिक गैप हो जाता है एक जनरेशन का, तो फिर आपको पकड़ बनाने में मुश्किल होती है। वही अनवरुल हक का दरबार के साथ हो रहा है। अच्छा, अगर ओसामा साहब आज चुनाव नहीं लड़े, एक गैप बन जाए और ओसामा साहब के बेटे कल अगर राजनीति में आना चाहें तो काफी मुश्किल होगी। तो श्याम बहादुर सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, राजद की पकड़ तो अच्छी हो जाएगी बड़हरिया में। अगर श्याम बहादुर सिंह को टिकट नहीं मिलता है, श्याम बहादुर सिंह निर्दलीय आते हैं, हाँ, तो एनडीए की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, माने राजद मजबूत होगा वहाँ पे। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि महागठबंधन समीकरण के हिसाब से किसको लाता है वहाँ पर। ये भी बात सही है। अच्छा, धुरौंदा में क्या चल रहा है? जिससे व्यास सिंह मान लड़ रहे हैं और सामने अमरनाथ जो यादव हैं वो आ रहे हैं माले से, और देखिए दरौंदा से आ रहे हैं। अमरनाथ यादव पिछली बार भी चुनाव लड़े थे वो। देखिए, दरौंदा से एक और सूचना मिल रही है कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तब तो फिर कमजोर हो जाएंगे फिर वहाँ। व्यास सिंह से उनकी जो तकरार चल रही है, इसको लेकर ऐसे कयास बनाए जा रहे हैं कि मनोज सिंह और ओम प्रकाश यादव ये दोनों भाजपा के 2 बागी बनने वाले हैं। और उनके पुत्र का कल कहना था कि हम लोग मनोज सिंह के घर पे जब मुलाकात हुई, हम लोग तो बोले कि बैठ के हम लोग मंथन कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। हाँ, तो उनका एक इशारा था। तो साफ तौर पर वही रणनीति क्या तय हो रही है कि किस तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ प्रेशर बनाया जाए। गोरिया देखा जाए तो गोरिया अस्तित्व की गोरिया कोठी और धुरौंदा की लड़ाई जो है खासकर नहीं रहेगी, लेकिन सिवान हॉट सीट बनने जा रहा है। एक अगर जो स्वास्थ्य मंत्री और एक पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष एक बड़ा पद है, और इनका और ये सिवान का जो सीट होगा, सदर का जो सीट होगा, पूरा हॉट सीट पूरे बिहार में बनेगा। बेशक स्वास्थ्य मंत्री अगर चुनाव लड़ने यहाँ आ रहे हैं तो बेशक ये हॉट सीट है। लेकिन मानी चुनाव जो चर्चा है, जो हम लोग जो जानते हैं, जितनी जानकारी है कि चुनाव लड़े नहीं है, लंबे समय तक वो चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई भी चुनाव और कई बड़े मंत्री पद पे रहे हैं और पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। एमएलसी बनते हैं, एमएलसी के द्वारा वो उन्हीं कोटे से मंत्री बनते। लेकिन इस बार जिस तरह सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे जो चर्चा सुनने को मिली, सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे इस बार कहीं ना कहीं से। देखिए, हर एनडीए का बड़ा नेता इस बार चुनावी मैदान में आने वाला है। शीर्ष नेतृत्व का तो आदेश है। अरे क्या कहा जाए कि चर्चा है कि आप लोग जब जिस तरह से मंत्री बनते हैं तो जनता का कितना समर्थन और प्यार आपको मिलता है कि आप लोग मंत्री बनते हैं। ये भी एक चैलेंज है। सही बात है। ये होना चाहिए, होना चाहिए। कितना काम किया, कितना किया, जनता कितना चाहती है आपको, आपका ये गृह जिला है, आपने क्या काम किया है, ये आपको फीडबैक मिलेगा। ये उनका सर्टिफिकेट होगा मंगल पांडे जी का। अगर सिवान में वो चुनाव जीतते हैं तो उनके काम को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो यहाँ से चुनाव हारते हैं तो समझिए कि वो एज ए मंत्री वो फेल रहे अपने जिले में। फिर उनका कैरियर तो, हाँ, राजनीतिक कैरियर का अस्तित्व की लड़ाई है ये। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके कैरियर पर ये बट्टा लगेगा और ये बहुत बड़ा बट्टा होगा। कई और इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। कई तरह की चर्चा हो रही है कि रघुनाथपुर सीट और सिवान सीट का जो मिला जुला असर कहीं ना कहीं कुछ नहीं ना है। जिस तरह से राजनीतिक में देखा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ से जीवन यादव जो राजद ज्वाइन की, हाल ही में ज्वाइन की धमखम के साथ, और वो निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं अभी सिवान से, माना जाए एक हम लोग ऐलान किया है, गेस हम लोग कर रहे हैं कि वो चुनाव कि वो बागी क्यों बन रहे हैं। और अचानक से चौधरी जी के बागी बने और यादव समाज से आते हैं और अवध बिहारी चौधरी हैं, और अचानक से चुनाव लड़ने की घोषणा, तो क्या लगता है कि और अचानक से जो मनोज सिंह का टिकट काटा जाता है, जो बहुत अच्छे दावेदार थे, और जीसू सिंह भी बहुत अच्छे हैं, उनका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या लगता है कि ये तार कहीं से जुड़ा है क्या? देखिए, इसके तार जुड़े ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये इसमें एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जिस तरीके पॉलिटिक्स हम लोग के ऊपर की चीज है। हाँ, लेकिन अंदर अंदर एक बात समझ लीजिए कि एनडीए के जो यहाँ नेता हैं, सिवान में जो बीजेपी के नेता हैं, इनमें 2 धुरी बन गई है। एक मंगल पांडे गुट है और एक मंगल पांडे विरोधी गुट। महाराजगंज में क्या हो रहा है? महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में साफ आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी थे और पूर्व विधायक थे जदयू के, वो नॉमिनेशन आज कर चुके हैं हेमनारायण शाह कांग्रेस से, और जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस के, अभी तक कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में भी कुछ खेल चल रहा है। जायसवाल जी के लड़के का नाम बहुत चर्चा में था, और नीतीश द्विवेदी तो काफी छाए हुए हैं वहाँ पे। देखिए, नीतीश द्विवेदी वीआईपी पार्टी से टिकट मांग रहे थे,
अब वीआईपी पार्टी और आरजेडी और कांग्रेस, इनके सीटों का बंटवारा ही अभी क्लियर नहीं हो पाया। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं अभी तक। और समय कहाँ है, 17 तक नॉमिनेशन और है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं, अभी अभी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने एक शर्त रख दी है। शर्त रख दी? हाँ। अचानक से बोला कि मान जाएंगे हम, सब चीज ओके है, 103 आप दे रहे हैं, हम लड़ेंगे, ठीक है, ओके, आप भी के साथ रहेंगे, लेकिन हमको मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए कि एज नीतीश कुमार अगली सरकार में मुख्यमंत्री तो बोला हुआ है पहले से, नहीं नया कहाँ है? यही टेक्निकल बात है। इसके पहले सबने बोला है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा, सीट जब ज्यादा आएगा तो फिर वहाँ पे गेम हो सकता है ना, यही ना कहना है? पूरी कहानी हुई है। अच्छा, पूरा सीट कहानी के पीछे पूरे बिहार में सीट है 243 43 में देखा जाए तो 101 सीट भाजपा के खाते में जा रही है और 29 सीट लोजपा के खाते में, तो हो गया 130 और 101 इधर भी आ रही थी और 130 और 130 कितना हुआ? देखिए अभी का जो 260, ठीक है। तो अगर सरकार में अगर भाजपा के पास ना सीट आ जाता है तो सरकार अकेले बना सकती है, चाहेगी तो। देखिए अभी क्या समीकरण था, देखिए सेटिंग क्या थी, मैं आपको बताऊं। सेटिंग अंदर खाने की ये खबर थी कि बीजेपी ने इस तरह की बिसात बिछाई थी कि किसी तरीके से चिराग और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले। चिराग और बीजेपी, माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धीरे धीरे कैसे दरकिनार किया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग। गजब राजनीतिक बिहार की, चाणक्य सही कहते हैं कि चाणक्य बिहार से थे। जिस तरह से चाणक्य जो ने जो रचा था वही चाणक्य। एक फिल्म का डायलॉग है कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार की राजनीति को समझ गए तो बिहार आपको झटका देगा। एक और डायलॉग है, रात को आपने देखा, आ जाइए बिहार में। डायलॉग तो बहुत कुछ है, आइए बिहार में, फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। ना वो सब तो गलत बात है, ये सब माहौल में ठीक नहीं है। आइए बिहार में फिर क्या होता है देखिए। बिहार तो ऐसे ही पूरी चर्चा है अभी, लेकिन हमारे सिवान ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी पे जन्मे हैं और नटवर लाल भी यहीं के हैं, जिन्होंने 2 बार लाल किला और क्या बोलते हैं वो किसी की ताजमहल को बेच दिया था। उनकी भी नाम की भी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरह से दिमाग की बात करें, हम ठग की बात नहीं करें, माइंड था उनका जो कि उनके सिग्नेचर से बिहारियों का माइंड तो शार्प होता ही है। वो माइंड में बहुत तेज थे कि अपने सिग्नेचर और अपने दिमाग के उनका लोहा मानते थे। अब उस समय में क्या होता था वो अलग बात है। जिस तरह से अब देखते हैं कि क्या होता है सीट शेयरिंग में भाई क्या गेम था भाई क्या हुई सिवान में। शेयरिंग का अंदर वाला एक बार गेम बता देते हैं आपको। हाँ, सीट क्या गेम हुआ था। 9 सीटें ऐसी थी जो नीतीश कुमार की अपनी सीटें थी, उनके करीबियों की सीटें थी और सीटिंग विधायक थे। उनकी सीटें सेटिंग करके या तो चिराग को दे दी गई थी या भाजपा को दे दी गई थी। अच्छा, उनके अपने विधायक को दबाने के लिए एकदम धीरे नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों को साइड करने की पूरी प्लानिंग चल रही थी कि जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ कोई खड़ा ही नहीं दिखेगा, वह नाराज हो जाएंगे। जिस तरह नीतीश कुमार को हारने वाली सीटें दी जाएगी, सिवान में नाराज है, जीतने वाली सीटें चिराग पासवान या बीजेपी के पास रहेंगे और वैसी सीटें वो निकाल लेंगे। और अब देखिए ना भाई, सिवान की बात करें तो एक सिर्फ मंगल पांडे के आने से कितने भाजपा के लोग नाराज हो गए। जयप्रकाश गुप्ता नाराज दिखे, सोनू सिंह थोड़ा सा कुछ बोले थे, हैप्पी यादव नाराज दिखे, ओम प्रकाश यादव नाराज दिखे, मनोज सिंह नाराज दिखे, अनुराधा गुप्ता नाराज दिखी। उसके बाद किरण गुप्ता, बंटी कुशवाहा काफी नाराज दिखे। उनके विधायक जी जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी ओम प्रकाश यादव प्रसाद पूर्व मंत्री भी नाराज दिखे। इतने लोग नाराज हो गए अचानक से। ये भाजपा में पहली बार हुआ सिवान में, कितने लोग एक साथ नाराज हो गए। इतने सारे अंदरूनी नाराजगी तो है। देखिए, भाजपा को लोग कहते हैं कि संगठन की पार्टी है, लेकिन यहाँ पर जो सिवान में जो स्थिति है, संगठन में कोई और है, टिकट किसी और को मिल जाता है। देखिए भाई, सच्चाई है। देखिए, इसके पहले जब से भाजपा के टिकट काट के सांसद कविता सिंह का, जैसे ओम प्रकाश का टिकट काट के मिला कविता सिंह को, कविता सिंह फिर जीत गई। तो उसमें भी देखिए, आज देखिए 2 धुर विरोधी एक जगह आ गए हैं, मनोज सिंह और ओम प्रकाश यादव। अच्छा, उस समय तो है ना, अच्छा जीते कैंडिडेट का टिकट कटा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी ओम प्रकाश यादव मनोज सिंह दोस्त बने हैं। होली में वो कहावत है, सब रंग आपस में मिल जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो एक तरह से ये होली का त्योहार चल रहा है। राजनीतिक जो माहौल आया है, इसमें ओम प्रकाश यादव और मनोज सिंह
ये दोनों भाई बनने वाले हैं, देखिएगा करण अर्जुन की जोड़ी निकलेगी और हमको लगता है कि एनडीए को डुबा देगी शिवानी। अरे तो कल ही दिखा, कल भाई थे धनंजय सिंह और हैप्पी अरोदम का पूरा प्यार भरा अंदाज। सूचना थी ओम प्रकाश यादव आएंगे, हाँ, लेकिन ओम प्रकाश यादव कहीं दूर थे, वो नहीं पहुंच पाए। देखिए ओम प्रकाश यादव अभी यहाँ नहीं है, वो लॉबिंग में लगे हुए हैं, लगे हैं लॉबिंग में। भाई देखिए नाराजगी क्यों नहीं होगी जब भाजपा का सिटिंग सीट था काट के जदयू के खाते में चला गया। सांसद को एक विधायक का टिकट नहीं मिल रहा है, ना बेटे को दिला पा रहे हैं, ना खुद मिल रहा है। अब तो सोचिए भाई मिलेगा तो हार गए थे ना पिछली बार, वो भी तो देखा जाए। हार गए थे तो बहुत माइनर वोट से हारे थे, और क्यों 1900 हारे कुछ थे हुआ। उसकी भी वजह आप जानते हैं कि एनडीए के वोट जो है वो बट गया था, और उस समय मानी कि उनकी टिकट काट के और कविता सिंह का टिकट कट गया, तो फिर विजयलक्ष्मी कुशवाहा का, अब पिछले साल पता नहीं पिछले 5 साल बाद क्या होगा, विजयलक्ष्मी का कुशवाहा का टिकट काट के किसको मिलेगा, किसके खाते में जाएगा। तो मतलब एक बार यहाँ पे बनाना है किसी को। देखिए वो तो नीतीश कुमार की पार्टी का मामला है। पहले भाजपा का था पहले सीट, अरे ओम प्रकाश तो भाजपा से, भाजपा का काट कर जदयू में गया। मैं आपको बताता हूँ लोकसभा क्षेत्र सिवान अगर जदयू में गया है तो इसके सबसे बड़े सूत्रधार कोई हैं तो मनोज सिंह और मंगल पांडे। सिवान सीट कौन सा सीट? सिवान संसदीय सीट लोकसभा का जो सीट है वो जदयू के खाते में इसी वजह से गया कि ओम प्रकाश यादव का टिकट कटवाने के लिए मनोज सिंह और मंगल पांडे ने, मनोज सिंह उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लिख उस समय की नाराजगी, तत्कालीन जिला अध्यक्ष मनोज सिंह भाजपा के हुआ करते थे, और इन्होंने अपने ही पैड पर लिखकर पार्टी को दिया था, अनुशंसा किया था कि वर्तमान सांसद की लोकप्रियता नहीं है, अगर ये सीट भाजपा रखती है तो लूज कर जाएगी, इस सीट को गठबंधन को दे दिया जाए। उस समय की बात है, उस समय वही हुआ। यही खेल 2019 में हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो ओम प्रकाश यादव के साथ मनोज सिंह ने खेला किया, आज देखिए उन्हीं के साथ खेला हो रहा है। अब तो सिवान में खेला होगा, सिवान के 8 विधानसभा में खेला होगा, पूरे बिहार में खेला चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, बड़े शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से मंत्री आएंगे मनाने के लिए। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए, ये तो थोड़ी खबर थी, पल पल की खबर, 8 विधानसभा पे चर्चा की गई। इसके बाद जैसे ही आज शाम को सीटों का बंटवारा होगा, एनडीए और ऑथेंटिक जो प्रत्याशी आएंगे, देखिए सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि ये प्रत्याशी बना दिए गए, ये प्रत्याशी बना दिए गए। ऑथेंटिक आपको बात बता दे कि गोरिया कोटी से बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक देवेश कांत सिंह हैं, फाइनल है। दरौदा में आ जाइए, वहीं से महाराजगंज आइए, महाराजगंज से हेम नारायण शाह जो है जदयू से आ गए हैं, ठीक है। वहां से दरौदा में आते हैं तो वर्तमान विधायक ब्यास सिंह, रणजीत सिंह ब्यास सिंह वो वहाँ रहेंगे। जीसू सिंह उधर मान के चला, जिससे चल रहा है नाम, हाँ जीसू सिंह का नाम चल रहा है। अब क्या होगा नहीं पता। आज ये सिवान तो मंगल पांडे का नाम चल रहा है। रघुनाथपुर में वहीं से घुसते हैं, फिर इधर से आते हैं, हाँ। ठीक है। रघुनाथपुर चले जाइए तो वहाँ ओसामा साहब का टिकट फाइनल है। उसके अलावा जदयू ने अभी क्लियर नहीं किया है, जीसू सिंह का नाम जो चल रहा है, जीसू सिंह नाम में आगे चल रहे हैं क्योंकि पार्टी के लिए समर्पित है, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक और भी बात है कि कविता सिंह जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सब्र रखा, उनको क्या मिलेगा? उनको टिकट मिलने वाला था, उनका नाम चर्चा में बीच में तो आया था कि सिंह का टिकट में कट गया। अभी देखिए ना, चले ये जनक राम गोपालगंज के हैं, वहां से दरौली आ जाइए, जनक राम को टिकट लगता है फाइनल है, और गोपालगंज के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यदेव राम तो वहां से लड़ेंगे, माले के विधायक हैं, सिटिंग सीट है। अब जीरा दे आइएगा, जनक राम वहां से लड़ रहे। जीरा दे में क्या हो रहा है? राजा में माले से तो मानिए कि ये है, माले से है तो नॉमिनेशन करने जा ही रहे, अमरजीत को जदयू वहां हुआ है सीट। आज जदयू में वो जो नर्मदा कुशवाहा है, जो ठेकेदार साहब की जो बेटी है, उनका नाम चर्चा में फिर आने लगा कि, लेकिन नाम क्लियर नहीं, किसी का सीट फाइनल हुआ पे किसी का हुआ था, कोई और थे। अभी वर्तमान में जो पिछली बार जिनको अच्छा बढ़िया घुस जाए हम, जिन महिला को पिछली बार दिया गया था वो शायद चुनाव नहीं निकाल पाए, राजेश्वर और चौहान, और यहाँ एक महिला को जीरादेई में दिया गया था, वो लोग नए लोग नर्मदा, हाँ वो ठेकेदार जिनको कह रहे हैं कहीं हो खेलने न चल रहा है, उनको मिला था, नीचे वो नहीं निकाल पाई थी। अच्छा क्या लगता है जीरादेई नीचे वाला खेल न चल रहा है? नीचे वाला खेल समझ सकते हैं, बहुत कुछ होता है नीचे वाला खेल, लेकिन अभी वहाँ क्लियर नहीं है क्योंकि अब कमान अब नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है लगाम। उधर से बढ़िया चले जाए, संजय झा से ले चुके हैं कमान, किसको सीट मिलेगा? तो मतलब सिवान का हॉट सीट, जदयू में कुछ सिवान का हॉट सीट बनेगा, सिवान हॉट सीट, रघुनाथपुर बड़हरिया दरौदा भी हो सकता है। ये हॉट सीट मतलब कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे चर्चा का सीट जो सिवान का 3 सीट सबसे हॉट सीट माना जाएगा। ओसामा जो है मरून मोहम्मद साहुद्दीन साहब के पुत्र हैं और पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से
विधायक का चुनाव पहली बार वो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वहाँ पे, तो उनको भी वो भी अपना पूरा ताकत दिखाएंगे चुनाव जीतने के लिए, पहली बार आए हैं। क्योंकि साउद्दीन यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं। 1990 में जीरा से उन्होंने चुनाव पहली बार विधायक का लड़ा था और जीता था। उसके बाद लगातार विधायक रहे, MP रहे, उसके बाद वो लड़ा पहली बार आ रहे हैं। तो वो एक हॉट सीट हो गया, रघुनाथपुर हो गया। दूसरा ये है कि सीट हॉट सीट बन गया जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आ गए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, तो एक हॉट सीट। अपरहरिया जो है चहेते जो हैं श्याम बहादुर सिंह है, अरुण गुप्ता जो हैं, जिस तरह से उनका कैंपेनिंग देखा गया वो हॉट सीट है। तीसरा कोई हॉट सीट सिवान में तो दिख नहीं रहा है, ज़्यादा फोकस जो रहेगा यही 3 हॉट सीट पे रहेगा ज़्यादा। एक बड़ी खबर अभी आपको बता दें कि नीतीश कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी काफी बैरिकेटिंग की गई है। देखिए पटना से खबर आ रही है कि जिस मुख्यमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन भी विधायक कर रहे हैं। अब तरीके जिसका टिकट कुछ इन्होंने गोपाल मंडल पहुंचे हुए धरना देकर सुने थे कि टिकट कुछ लोग को रात को फाइनल हो गया, फिर उनको बुला लिया गया। तो वो लोग का मानी जी खुशी जो था, अचानक से खुशी अचानक से गम, कभी खुशी कभी गम, फिल्म का डायलॉग आ गया। कभी खुशी कभी गम बिहार के राजनीति में भी चल रहा है। किसका टिकट फिल्म सटीक बैठ रहा है। बात बताते हैं अब आपको, हेमनारायण शाह कल रात में टिकट लेके आया, भोरे जाके नॉमिनेशन कर दिए। पता है क्या है? तेजी में टिकट वापस ना हो जाए, मांग सब घबराए हुए। अरे दिन कहाँ बचे? आज 14 हो गया, 15, 16, 17 3 दिन बाद नॉमिनेशन लास्ट डेट है। उसके बाद आपको फिर वापसी का छटनी है, फिर वापसी है 20 तक चलेगा। 24 को सिंबल दे दिया जाएगा, 20 तक वो है। उसको समय कहाँ बचा लोग का प्रचार करने के लिए? लोग जो हैं पार्टी के भरोसे हैं, पार्टी के भरोसे ही लोग हैं। पार्टी बेस पे जिसका टिकट होगा पार्टी के बेस पे लोग देगा मन में, कि लोग के घूमने का समय कहाँ है? जो लोग घूम लिए हैं क्षेत्र। अमित जी, हम लोगों ने कई चुनाव कवर किया है एक साथ। जी बिल्कुल किया। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इतनी तेजी से चुनाव हो रहा है, और चुनाव नॉमिनेशन की तारीखें एकदम चंद दिन बचे हुए हैं और यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं है। गजब का मतलब किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट वापस हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और अफवाहों के बाजार गर्म है। अफवाह, अरे भाई वोटर घबराए हुए हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, अभी तक ले हम किसको वोट करेंगे किसको नहीं वोट करेंगे। हमारे पास जातीयता बहुत हावी है भाई बिहार में, गजब का। तो जाति तो हावी रहेगी ना। सिवान के बिहार में बात करें तो 2-3 जाति जो है राजनीतिक में उसी का पकड़ है कि जाति ही नहीं है। जाति हर सच्चाई बात सटीक भाई, बहुत जाति ही नहीं है, जाति है। ये जाति है कि जाति ही नहीं है। वाह, उजाई भी नहीं करेगी। ये जाति है जो जाति ही नहीं है भाई। एगो बात बा कि देखो तो नहीं, खाली कुछ लोग जो कुछ कास्ट हैं वही ज़्यादा हावी है राजनीतिक में यहाँ पे। वही लोग लगातार सिवान से देखा तो उन्हीं को टिकट मिलता है। जैसे नाम किसी का बताना उचित नहीं है कि जात पे बताना कि अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो वास्तव में जो जनरल क्लास है वो राजनीति में आगड़े जैसे में है। बात करें भाजपा की तो वैश्य समाज के जो लोग का कहना है कि 4 सीट जो मिला है भाजपा के खाते में गई है, और 4 सीट में कहीं वैश्य को नजरअंदाज किया गया है। ये वैश्य समाज के दिमाग में बैठा है, इसका असर 8 विधानसभा में कहीं ना कहीं दिखेगा। आप एनडीए के सीट शेयरिंग को देखिए, उसके बाद बात करें वैश्य के बाद बात करें तो और कुशवाहा समाज है, उनको भी कहीं सेटअप नहीं किया गया तो वो भी नाराजगी दिखेंगे। एक अच्छा वोट बैंक है, एक चीज को गौर से अच्छा वोट बैंक है, मानते हैं ना, कुशवाहा समाज का वैश्य समाज का एक अपना वोट बैंक है। और जिस तरह से जिनकी संख्या ज्यादा है उन लोगों को जिस तरह से नकारा गया है सीट नहीं देने में। अब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। हमेशा से बिहार में इस तरह की बात उठती रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। लेकिन राजनीति में हमेशा ऐसा नहीं होता है। जिसका सेटिंग पक्का अच्छा, हाँ, उसको टिकट होगा पक्का। तो अब देखिए सिवान में देखिए हमेशा से एक आरोप लगता रहा है बीजेपी पर कि ये अगड़ों की पार्टी है, यानी कि फॉरवर्ड लोगों को ज्यादा टिकट मिलता है बीजेपी में। अभी देखिए ना, चुनाव का डेट ऐलान हो गया, लालू परिवार पे सीबीआई का एगो नया आदेश आ गया। हाँ, कोर्ट का फैसला इसी चुनाव के बीच में आप चुनाव की दृष्टि से भी देख सकते हैं। चुनाव की दृष्टि से देखना ही चाहिए। दृष्टि से इसलिए देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए और बीजेपी पकाई हुई है जमीन पर। भैया घबराहट तो है, दिल में सबको घबराहट है। कोई नहीं कहता था कि हम बिहार ताल ठोक के जीत रहे हैं। बिहार में अमित जी वो काम हुआ है ना जो इसके पहले कभी नहीं हुआ, जो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। फ्री बिजली, कभी नीतीश कुमार ने इसकी वकालत नहीं की। 125 यूनिट फ्री बिजली की बिजली देंगे, महिलाओं के खाते में 10,000।
महिलाओं के खाते में, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, आवासीय योजना, तमाम तरह और इस के- पहली बार इग्नू के छात्र को 50,000 रुपया मिल रहा है अकाउंट जी। में। इग्नू वाला को जेपी यूनिवर्सिटी में मिलता ही था, इग्नू को भी मिलना शुरू हो गया। जो बिहार से करते थे उनको पैसा मिलता था, लेकिन इस बार इग्नू को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। खास कर ये वोट बैंक का कहीं ना कहीं तो देखिए, जाहिर सी बात है, भर भर के पैसा वोटरों को खाते में दिया गया है कि किसी तरह से नहीं, सरकार की वापसी हो। भैया किसी का तो भला हो रहा है, गरीबों का भला होता है चुनाव में भैया। बैनर पोस्टर वाले खूब कमाते हैं, खूब कमाएंगे, गरीब लेकिन आदमी रिक्शा ठेला वाले भी कमाएंगे। इस बात को भी आप जान लीजिए, वो पैसा आता कहाँ से, हम ही आपके जेब से जाता तो है। पैसा भाई टैक्स हम लोग पे करेंगे, बाद में टैक्सवा कहाँ बढ़ेगा, टैक्स हम लोग बढ़ेगा, गरीब आदमी देता है, देना है। टैक्स के चोरी कौन अच्छा, करता पूरे है? भारत में पैसा देने वाला जनता ही होती है, और जनता लाठी भी खाती है जनता। और उसी जनता को उसी के पैसे की रेवड़ी खिलाकर उसी को भूल किया दिया जाता है। तो इतनी बड़ी राजनीतिक जो है मेरे घूल, तो अब तक एक की कहावत है, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, तो सब गोल है, घूम के आपका पैसा घूम के आप ही के पास आएगा, आप ही को देना है ब्याज के साथ। आपने दिया 10 जीवन रुपया, चक्र है। जीवन चक्र है, आपने दिया 10 रुपया, घूम के आप ही को देंगे 20 रुपया। वही बात है, घूम के आ रहा है, जा रहा है, फिर मेरे पॉकेट से जा रहा है दूसरे के पॉकेट में, फिर उससे जब हम छोटे थे, मोटा मोटी इस बात- भैया जब हम छोटे थे तो 2 रुपया लेकर निकलते थे तो समोसा खाते थे। सरदार जी का समोसा फेमस था दरबार के पास, सरदार जी का समोसा 75 पैसा में 1.5 रुपये में खाते थे। आज 10 रुपये में भी उस तरह का टेस्टी समोसा नहीं मिल रहा है। बात कीजिए रसगुल्ला, दास का, शंकर का रसगुल्ला अब 100 फेमस रुपया था। लेकर जाइएगा तो भी कम पाइएगा। 1.5-2 रुपया में भोला का चाय जेपी चौक पीते थे, छोटे पापा जाते तो पीते थे। अब तो भाई 10 रुपया चाय कमाओ तो नहीं, कितना पैसा कमाई वही है, कमाई का स्रोत। अब हमको लगता है कि पूरे परिवार में पहले एक आदमी कमाता था तो पूरा घर परिवार चलता था, खाते पीते थे। आज घर के सब युवा बच्चा लड़के हैं वो कमाना पड़ेगा। लड़कियां इसीलिए जागरूक हुई है कि लड़कियां भी जॉब करके कमाना चाहती है, खर्चा परिवार का कैसे चलेगा, सही बात ये भी है। मायने हैं। आपको पहले डेटा का खर्चा था नहीं, नेट आप मोबाइल नहीं था, आज डेटा नहीं। देखिए कि उस जमाने से और इस जमाने में आपको कई तरह के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात है कि डेवलप किया है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से भारत देश को डेवलप किया है। हम लोग आज से कुछ साल पहले मोबाइल क्या था जानते नहीं थे। देखिए, काम हुआ है, काम उनके रीजन में, हाँ काम हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री रीजन में बहुत देखिए, काम, बहुत सारी डिजिटल देश इंडिया- मजबूत हुआ है। डिजिटल इंडिया के मामले में जबरदस्त बैंक काम में हुआ लाइनें है। लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बैंकिंग को भी आसान बनाया गया है। बैंक- ठीक है, जिस तरह से यूपीआई है आपका, सोना UPI तो बढ़ गया। हाँ, सोना शौक की चीज है, शौक की चीज है, भारत के जमीन लोग शौक सोना की बहुत चीज खरीदते हैं, शौक की। लेकिन जिस तरह से हम लोग मतलब हम लोग तो गए हैं, हम लोग तो भूकंप का झटका देखे हैं, वो बाढ़ देखे हैं, ये कोई मतलब गजब का वो भूकंप था जो हम लोग जब निकलते थे, वो बाढ़ का पानी और कोरोना जो कोरोना। नेपाल वाला जो भूकंप आया था, बड़ी त्रासदी हुई हम थी। लोग के होश में ना पीछे कोई देखा होगा ना आगे कोई देखेगा। उस तरह का भूकंप, कोरोना जिस तरह लाइव भूकंप। जिस तरह कोरोना में वो हम ये लोग मिची और न्यूज गांधी कवरेज मैदान में करते थे लोग भैया। उस सोते थे। कोरोना में हम लोग जैसे इंसान जिस तरह से न्यूज कवरेज करते थे, लोगों जो घर में थे, लोगों को हमने मरते कई लोगों की हुए मदद देखा की हम है, लोगों हम ने। लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया है, मेडिकल का दवा पहुंचाया है, वो चीज पहुंचाया है। बड़े बड़े नेता तो घर में थे, निकलते नहीं कहीं से थे, भी सूचना मिलती थी तो हम लोग प्रयास करते थे कि किसी सड़क तरह पे से दिखेंगे, इनकी मदद की जाए। कहीं नेता से लोग घर पे ऑक्सीजन थे, दिला दिया जाए। डॉक्टर का जगह पे नर्स इलाज करते थे, डॉक्टर लोग घर पे रहते थे, ऐसा भी देखने को मिलता था। नर्स लोग एकदम बेशक। मतलब जितने छोटे लेकिन हेल्थ वर्कर ने बहुत मेहनत किया है। भाई गजब का डॉक्टर भी मेहनत कर रहे कर रहे थे, हैं। कुछ लोग किए हैं, करने लोग- किए हैं, कुछ लेकिन लोग- जो नर्सेज कुछ है, लोग- हाँ, जो नर्सेज- स्वास्थ्य के विभाग से और जुड़े कंपाउंडर थे। हैं, गजब का मेहनत भैया, गजब का। हम लोग देखा है इस चीज असली के लोग साथ तो उन्हीं पर उन्हीं था। पे था भाई। उन मैं लोग एक घटना बताना देखिए चाहता हूँ। एक हमारे मित्र थे, उनकी माता जी को कोविड हो गया था कोविड, जी। ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर दी गई थी, सबके मदद से, आपके मदद से, अनमोल, ये लोग सब लोग के मदद से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, ठीक है। उनको एक इंजेक्शन लगाना था और वो इंजेक्शन लगाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता था, वो घर पे रहती थी। और आपको बता देना चाहते हैं कि उनके चाचा ही कंपाउंडर थे, इंजेक्शन लेना जा चाचा कंपाउंडर, हाँ, दवाई की दुकान थी, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। घटना उन्होंने नहीं लगाया इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं लगाया, इनकार कर दिया इंजेक्शन लगाने से, ये कहते हुए कि मुझे वो इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, ऐसे कह दिए। ऐसे कह दिए। उस कंडीशन में एक हम लोग के स्कूल का मित्र था, ठीक है, अभी भैया एक स्वास्थ्य कहावत विभाग में था, काम एगो करता है। जज, एगो वो जज स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता था, ठीक है। उसको इसने मुझे सूचना दिया, मैंने उसको फोन किया, आशीष रंजन नाम है, वो बेचारा आकर सुई दिया। उसकी स्थिति क्या थी, वो अपने घर के बाहर के कमरे में रहता भैया था और जेल की जिंदगी जीता भैया था। मैंने वो अपने घर में मैंने नहीं तो जाता ये था। देखा है कि बड़े व्यवसायी जो अपने बेटा को बनाने कराने में सब कुछ कर दिए और मरने के बाद उनका बेटा उनको पूछने उठाने नहीं गया। सिवान में कई लाश जो था
ले जाना था जज इधर साहब वाली उधर। घटना 10 साल के तो बाद हम याद नाम है। नहीं लेना चाहते थे, उन्हीं का आपने ले लिया। बताए पुत्र लोग नहीं लिए, ये सब क्या है? ये कोरोना कोरोना ने लोगों की जिंदगी की हकीकत और दिखाई सिखा और भी दिया। सिखाई कि वास्तव में जिंदगी का क्या मोल है। भाई कहने का मतलब जाने वाले चले गए और बच्चे का दाव क्यों लगा, ये भी लोग सोचते थे। रुपया चलिए पैसा अब हम बात राजनीतिक में चलते हैं और समाप्त भी करते किसी हैं तरीके से कंक्लूड कीजिए कि मोटा मोटी क्या आज की बड़ी खबर है, शाम को फिर जुड़ा जाएगा। शाम को जुड़ेंगे कि जिस तरह से सीट शाम को बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा मोटा मोटी बता दीजिए। बंटवारा हो जाएगा। कि क्या? बंटवारा होते ही एक खलबली सी मचेगी यहाँ पे, फिर नॉमिनेशन का होड़ जो लगेगा। इसके बाद राजनीतिक में किस तरह से परिवर्तन होता है वो चेहरा देख के बताया जाएगा। कौन चेहरा कौन है, कौन अभी बागी बन रहा है, कौन बागी नहीं बन रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, इसको लेकर हम लोग शाम को फिर एक बार जुड़ेंगे। लेकिन मोटा मोटी बता देते हैं कि आपको अभी हेम नारायण शाह जो कि जदयू के पूर्व विधायक थे और पिछली बार 2200 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। महाराजगंज से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। और वहीं यहाँ से कुशवाहा जी अमरजीत कुशवाहा, जियादई से, दरौंदा से आपको अमरनाथ यादव और सतदेव राम, 3 आदमी माले से, वो भी आज नॉमिनेशन कर देंगे। मतलब ये श्याम बहादुर सिंह निर्दलीय नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेशर पॉलिटिक्स खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कुछ दबाव का फायदा हो जाएगा। इंडिकेशन है कि दबाव का फायदा तो हो जाएगा। जिस तरह से जिससे आज करने वाले थे, कैसे ही एक पलटी मारे कि आज हम पूरा अपना जो क्षेत्र घूमेंगे, क्षेत्र घूम रहे हैं, तो एक शक्ति प्रदर्शन सरकार को दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वो काफी करीबी रहे हैं। अगर नीतीश कुमार तक उनकी बात पहुंच जाएगी, पहुंच गई होगी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनके लिए जरूर कुछ। चलिए फिर मिलते हैं आपको वही तेज वही जोश के साथ, फिर सिवान के 8 विधानसभा सहित बिहार के चर्चाओं के साथ मिलेंगे आपसे। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।